हेलो। हेलो। जी नमस्कार, कहिए। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार शर्मा हम्म। बिहार से बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। अच्छा। कुछ जानकारी लेना था वही बीआरएम एसएस के विषय में। जी। हम्म, तो सर एक चीज बताइए, जितने भी आपका वीडियो सुनते हैं हम्म। वो सारा वीडियो से तो हम प्रभावित होते ही हैं। हम्म। लेकिन अमाउंट के विषय में अभी तक पता नहीं चला है कि अमाउंट क्या लगता है सर। इसमें साधारण अमाउंट लगता है, बहुत सिंपल अमाउंट लगता है लिंक कराने के लिए, चाहे क्यूआर कार्ड बनाने के लिए। लोग मनमाना तरीके से ले रहा है। मैंने इसकी जांच की, क्योंकि मीडिया हूं तो जांच करूंगा ही। जी काश कि मैं सीबीआई में होता तो और गहराई से जांच करता। ठीक है, लेकिन जी सौभाग्य नहीं मिला मुझे। जी लेकिन मीडिया के रूप में तो मैं हूँ ही, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जांच करूं इस विषय पे कि हमारे यूनियन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम्म, और मैंने जांच किया तो पता चला कि एकदम सिंपल अमाउंट में लोगों का क्यूआर कार्ड बनता है और बहुत सिंपल अमाउंट में लोगों का लिंक हो रहा है। और उसके लिए आपको हमारे कुछ लीडर्स हैं यहाँ पर, जी तो उनसे मिलना पड़ेगा। ओके। जी यही मुझे निर्देश दिया गया है कि जिनको जिनको लिंक कराने में दिक्कत हो रहा है, जिनको जिनको क्यूआर कार्ड बनाने में समस्या हो रही है, या जो भी समस्याएं हो रही, जी उसके लिए एक स्पेशल सेल बना दिया गया है। जी समझते हैं सेल? क्योंकि इस तरह का केसेस मैंने बहुत डाला, तब जाके ये बात को माना गया और सेल बना दिया गया है। और आप आके उनसे बात कर लीजिए और जो भी समस्या है उसको पुट अप करिए और हल किया जाएगा। यही मुझे निर्देश दिया गया। तो क्या लग रहा है सर, आपको तो पूरा जानकारी होगा हम्म। कि मतलब कब तक ये हो जाएगा। देखिए, जून जुलाई तक का चर्चा में है। ओके। जी। हम्म। देखिए, केवल लीडर लोग का दायित्व अभी नहीं है। मैं अभी कह रहा हूं कि आपको, आपके लिए एक स्पेशल सेल बना दिया गया है, जिसका जी लिंक नहीं हुआ है, जिसका क्यूआर कार्ड नहीं बन पा रहा है। उन लोगों का समस्या का हल हमने एक अपने तौर तरीके से निकाला। जी तो मजदूरों, सरदारों, मुंशियों और एंसिलरियों का भी अभी कर्तव्य है कि केवल वो अपने बारे में केवल ना सोचे, बल्कि जितने मजदूर यूनियन से जुड़े हैं 1998 से लेके अभी तक, जी। सबके बारे में सोचे। और जिनका जिनका लिंक नहीं हुआ है, जिनका जिनका क्यूआर कार्ड नहीं बना है, उन बेचारों का भी मदद कर दें। तो और लिंक अगर मदद नहीं करेंगे जी। तो कितनों लिंक हो जाए, कितनों वो लोग बादशाह हो जाए, हम्म। जल्दी ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो लिंक शुरू होगा तो न करवाएगा सर, हाजीपुर लिंक जोन तो का अभी स्टार्ट बहुत। है। देखिए, लिंक स्टार्ट है, लिंक भी स्टार्ट है, क्यूआर कार्ड भी बन रहा है, सारी चीजें हो रही है। लेकिन आप हमारे सेल में आके उनके मतलब लीडरशिप, जिनको सेल बनाया गया है, उस हम्म। लीडर से बात करिए और बात करके अपना समस्या को रखिए, समस्या को रख के उसका समाधान को लीजिए। अभी तो लीडर जो भी बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए, 5 पुराने तारीख लीडर लोगों पर मुझे भरोसा नहीं। अगर आप लोगों को है तो उन्हीं लोग से कराइए। मैं साफ से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत की है जी। और मैं रास्ता दिखा रहा हूँ। हम्म, अगर आपका लीडर, क्योंकि सुनने में आया, हाँ, मैं बार बार यही कहता हूँ कि हम्म, लोग जो है अंधाधुन आंख बंद करके पैसा ले रहा एकदम सर, इसमें है, और नो डाउट। उसका कार्ड एक ही है। उसका कार्ड एक ही है कि उसके लिए स्पेशल सेल बनाया जाए। मैं डिमांड किया था और उसका स्पेशल सेल बन चुका है और उसका समाधान कर रहा है धीरे धीरे। ओके। और जितने भी इस तरह के समस्या, कोई भी समस्याओं से जूझ रहे हो, उस सेल में आइए, उस सेल से मिलिए और अपना समस्या को ले जाइए। मतलब समाधान को ले जाइए, समस्या को मत ले जाइए, समाधान को ले जाइए। अब जी जी, लेकिन सवाल ये उठता है सर, लीडर एक्सेप्ट करे तो न, कि लीडर कौन है, बोल रहा है कौन कि लीडर? हाजीपुर जोन का कौन शुरू ही कौन नहीं है। ये लोग तो अपने आप को लीडर केवल नहीं बोलता है, पदाधिकारी बोलता है। आईएएस का एग्जाम दे के आया है क्या पदाधिकारी बनने के लिए? हाँ? पदाधिकारी। मतलब भारत में रिक्शा चलवा को भी सर बोलता है ना? रिक्शा चलाता है, सर का उपाधि जानते हैं कितना बड़ा उपाधि होता है? जी 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 रविंद्रनाथ टैगोर को जब ब्रिटिश सरकार ने सर का उपाधि दे रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया, हमको सर का उपाधि नहीं चाहिए। और आज जी। साला सब सर कहलाना पसंद करता है। कौन अपने अपने नाम का आगे पदाधिकारी भी लिख देता है। ये तो फेक वाला सिस्टम नहीं चलेगा इंडिया में। नहीं तो सर एक बात है आपसे, मैंने हम्म। पूछ रहे हैं, हम्म। क्योंकि इतने दिन से ये संघ चल रहा है और हम्म। बहुत दिनों से मतलब ये है, पैसे की बात की जानकारी आ रही हाँ, है वही ना। तो। मैं देखिए, मैं बड़ा दुख से जब भी वीडियो बनाता हूँ, बड़ा दुख से पैसे के बारे में बनाता हूँ कि जी जिस यूनियन को गरीबों के प्रति सजग होकर उनकी सारे समस्याओं का समाधान करना चाहिए था,
वो समाधान ना करके ये लोग आज पैसे की बातें करता है, हर नहीं मजदूर से पैसे लेने की बातें करता है, देने की बातें नहीं करता है। जी ये जी। हमारे यूनियन में सबसे बड़ा विडंबना है। अब मान लिया और कि दुनिया जो में ऐसे ऐसे कई संगठन हैं, जैसे तो क्या कहते हैं, बड़े बड़े आतंकवादी संगठन भी हैं दुनिया में, जो जी केवल पैसा उगाही करने का काम करता है। जैसे आप जाइए अफगानिस्तान में, कितना संगठन है जो पैसा लेता है लोगों से जी बंदूक खरीदने के लिए, जी तोप खरीदने के लिए, मिसाइल खरीदने के लिए। जी। तो क्या ये यूनियन जो मजदूर यूनियन है, क्या यही सब काम करने के लिए ये यूनियन बना है? नहीं तो जो प्रभारी हैं हम्म, या और भी हैं, हम्म। अ, उनको तो अपने संघ पर ध्यान देना होगा कि मेरे संघ को कौन सा बर्बाद कर रहा है, कौन इसको आबाद कर रहा है। हाँ, इस बात वो को सब पता समझना चल रहा है, चाहिए। धीरे धीरे पता चल रहा है। ये मेरी आवाज का ही नतीजा है। बहुत जी सारे लीडर्स लोग अभी गेट आउट होगा इस यूनियन से, बाहर बाहर का रास्ता नापेगा। इस यूनियन के लिए उन लोगों का कोई जरूरत नहीं है। इस यूनियन में वो ही लोग रहेगा जो मजदूरों का असली दर्द को समझता हो। नहीं, हम मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सर आप पैसा नहीं लीजिए। हाँ, संघ अच्छा। में जो खर्च संघ, है, देखिए, कोई संघ भी में जो संघ के लिए खर्च है पैसा सर। चाहिए होता है। जी चंदा चाहिए, पैसा नहीं, चंदा। हाँ वही चंदा से चंदा चलता है, कोई भी जो भी है, यूनियन चंदा से चलता है। वो तो हम लोग के वजह से चल रहा है। मान लिया हम लोग देंगे तो वो आगे प्रोग्राम करेंगे, बहुत सी बात है। हाँ, खर्च बिना खर्च का तो कोई भी काम होता नहीं है, इस बात को हम समझ रहे हैं। लेकिन वो मैंने इस ढंग से पैसे लेना और ऊपर वाले को पता होते हुए भी कार्रवाई नहीं करना इतने दिनों से, अब लास्ट पोजीशन में हम लोग तो आप ही के मैंने बल पर ये कर रहे हैं ना कि आप वही जो है। बोल रहे हैं हम उस पर विश्वास करके हमको लग रहा है क्या कि नहीं है, अब हो जाएगा अब हो जाएगा। क्योंकि 3 4 5 साल से हम भी इससे जुड़े हुए हैं, तो हमको लगता है कि 5 साल के अंदर में कोई एस्टेब्लिश नहीं हम कर पाए। क्योंकि हम्म, वो 2 महीना में हो रहा है, 1 महीना में हो रहा है, कहीं भी एस्टेब्लिश करेंगे तो हमको लगता है कि मेरा बेकार हो जाएगा मेहनत। इसीलिए इसी पर निर्भर होकर के चल रहे हैं अभी तक। जी। तो मेरा ये थिंकिंग कभी नहीं रहा है कि ये गलत है या कुछ है। ना, हम यूनियन अपने आप में गलत नहीं है, नहीं है। लेकिन कुछ गलत तरह के लोग इसमें घुस गए हैं ना, वो जी एक समस्या है। जी। हम कई बार गए भी हैं, सुपौल भी गए हैं सर, वहाँ हम्म, वहाँ करके भी हम मिले उले हैं। लेकिन अमाउंट के विषय में कभी वो बात को नहीं खोले हैं। कई बार हम उनसे बात किए हैं, बोले हैं कि अमाउंट के विषय में आप सही अमाउंट खोलिए सर। होता है ठीक है, थोड़ा बहुत लेता है आदमी, उसके लिए हमको कोई इतराज नहीं है। जी। लेकिन अमाउंट लेने के बावजूद भी अभी कह रहे हैं कि आप लिंक हो रहा है, और वो लोग बता रहा है लिंक नहीं हो रहा है। अभी हम्म, कि 5 तारीख। नहीं, लिंक हो रहा है। ये सब गलत सूचनाएं हैं। मुझे डेफिनेट पता है लिंक हो रहा है। तो ऐसे में मतलब ये चीज मनोरंजन जी को सोचना चाहिए जरा। और मतलब ये नहीं है कि चूंकि संघ उनका है संघ और उनका हम लोग नहीं का रे भी बाबा, आपका है संघ। नहीं सर, ऐसा ठीक नहीं, संघ का वो मान रहे हैं कप्तान वो है, सर। लेकिन दैट इज अनदर थिंग, लेकिन मेरे संघ आगे आपका है। मेरे आगे तो वही है ना, हम लोग तो उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पर चल रहे हैं ना। और आपके बिना संघ अधूरा है। जी, संघ तो हम लोग नहीं रहेंगे तो वो अकेला संघ को नहीं कुछ कर। जो प्रधानमंत्री अगर बन गए तो प्रधानमंत्री जी जनता के लिए है ये नहीं, रहेगा तो तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किस काम का साला? जी हाँ? जी राष्ट्रपति किस काम का? जी यस, जज किस काम का जो हमारा कल्याण नहीं कर पा रहा जी। है? हाँ? तो किस काम का? लोकतांत्रिक देश में हम लोग जीते हैं जहाँ पर सिस्टम है कुछ। आपका हमको लगता है कि कोई भी वीडियो हम नहीं छोड़े, 3 4 बार ट्राई भी किए, बराबर ट्राई नहीं किए। हम बराबर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है, लोड भी है। जी जी तो जो है ना, संजोग अभी हुआ क्या, एक मित्र के पास बैठे हुए हैं हम, 4 5 लड़के से हैं। जी तो वो आज लगा करके देखिए कैसे क्या बात हो जाती है, तो हो जाती है। जी। तो पूरा वीडियो में आपका बहुत अच्छा वीडियो लगा, इसमें दो मत नहीं है। जी। लेकिन अब उसमें जैसे एक बात खुले में हम बोलना चाह रहे हैं, हम्म, बहुत बात ऐसी हुई जो आप भी बोले और उसमें डिफॉल्ट हो गया हम्म। टाइम। हाँ, मैं भी देखिए, मैं लॉजिक को बहुत अपनाता हूँ। लॉजिक समझते हैं, लॉजिक को। जी दुनिया में लॉजिक अगर आप अप्लाई नहीं करिएगा जीवन में, जी तो गलती आप भी करिएगा। मैं बात माना कि हमसे, अब मैं हमारे पिताश्री का नाम ले रहा हूँ, अरुण कुमार जी, उन्होंने कहा कि अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा ज्वाइनिंग। जी मैंने उसको मीडिया में डाल दिया। जी फिर उन्होंने कहा दिसंबर में स्टार्ट होगा, मीडिया में डाल दिया। ब्लेम तो मुझ पर ना आया। जी। हाँ? तो यही सवाल सर तो आप उनसे अब जो है, मैं डेट देने वाला नहीं हूँ, ठीक है।
मैं इतना जानता हूं कि आप लोग जीत चुके हैं और आप लोग को अब मिलेगा ही, इतना जरूर कहूंगा, लेकिन डेट नहीं दूंगा, क्योंकि डेट हमेशा फेलियर रहता है, जी। क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है वो, मैं सिर्फ तो मीडिया हूँ। तो एक ये सवाल सर उनसे नहीं करते हैं कि बार बार हम मीडिया हैं, अब बार बार मेरा बात डिफॉल्टर हो रहा है, तो इसका प्रभाव मेरा पड़ता है मेरे पर। जो इतने कितना 50 करोड़ मजदूर पर प्रभाव पड़ता है और जी किसानों पर भी प्रभाव पड़ता है, मेरा बात। जी, उनको उस संघ से ज्यादा वैल्यूएबल आप हैं, जी अभी हमको लग रहा है। जी कितने आदमी आप पर डिपेंड कर रहा है ये तो हमको भी आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन अंदाजा तो कर सकते हैं कि आपके ऊपर कितने आदमी डिपेंड है। जो बोलते हैं ना उसको इतना सीरियस से लोग सुनता है और उसको मैंने एक बोगला की तरह ध्यान लगा करके उस डेट को इंतजार करता है या उस चीज को ये करता है कि जो आप बोले हैं वो सही में सच है कि नहीं। हाँ, वो लोग लॉजिकली इवाल्युएट करना शुरू कर देता है। जी यही मतलब ये तो और वो अच्छा चीज है, इवाल्युएशन करना चाहिए कि मैं बोला हूँ सही है कि गलत है, दैट इज गुड थिंग। आपके ऊपर बिलीव कर रहा है ना, क्योंकि आप दिनों से मान ले जो भी दिन से आप बना रहे हैं वीडियो, उस दिन से तो लोग को सुनते सुनते लगता है कि नहीं आप जो बोल रहे हैं इसमें सच्चाई भी है और ताकत भी है। जी दोनों चीज है। और मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि भैया मैं अपनी आवाज नहीं हूँ, आप लोगों का गला का जितना मजदूर भाई है, किसान भाई है, हमारे इंडिया में गरीबी है, सबकी आवाज को मैं अपने गला में परमेश्वर से, भगवान से विनती किया हूँ कि हे ईश्वर तुम मुझे मेरे गला में उन गरीबों का आवाज को डाल दो, भले ही मेरा आवाज तो है और दैट इज अनदर थिंग, लेकिन उनका आवाज को डालो। और ईश्वर ने सुना है मेरा बात को। ये आध्यात्मिक बातें हैं जिसको लोग नहीं समझता है। अच्छा, बीआरएम जीएसएस का मीडिया है कि आप उसमें इन्वॉल्व भी हैं सर? मैं बीआरएम जीएसएस का मीडिया ही हूँ, ठीक है। जी एक बात बता दे रहा हूँ, अभी कुछ अपर लीडर लोग मेरा बाद में जब मैं उनका क्रिटिसाइज किया, जी जी विशेषकर दिगंबर जी के बारे में क्रिटिसाइज किया, बिल्कुल बिल्कुल। हम तब वो मुझे बुलाए थे मुझे अपने चैम्बर में, जी और वो कहने लगे कि आपको किसने मीडिया बनाया। अरे मीडिया बनने के लिए किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता है, वो खुद बन जाता है, क्रांतिकारी खुद बन जाता है, बिल्कुल बिल्कुल उसको सर। बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद बन जाता है। मेरा पूछने का ध्येय यही है। और आपको याद दिला दूं कि जिस समय भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन एक दूसरा यूनियन बना हुआ है, जिसका अध्यक्ष जो है परिमल कांत मंडल जी हैं, जी और उन्होंने जब दिल्ली में प्रोग्राम किया था तो तीनों बंदे, अभिषेक आनंद, दिगंबर प्रसाद मेहता जी और हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रभारी जी मुझे कॉल किए थे, और हम लोग कम से कम 1.5 घंटा तक कॉन्फ्रेंस में बात किए थे कि उस यूनियन का खंडन किया जाए। और उसी समय मुझे कहा गया कि आज से आप मीडिया का कार्यभार संभाल रहे हैं, हमारे यूनियन को आगे बढ़ाने का काम करिएगा, इसमें कोई गलत होगा तो उसको भी एक्सपोज करिएगा, और यूनियन के ओपोजिशन लोग हैं खड़े हो रहे हैं तो उसके विरुद्ध भी आप जाइएगा, क्योंकि मीडिया किसी का नहीं होता है, या जज किसी का नहीं होता है, वो अपना भाई का नहीं होता है जी, या एसपी साहब किसी का नहीं होता है जी, अपना सगे भाई को ही गिरफ्तार करके ले जाएगा। तो मीडिया वैसे ही है जी। इसका एथिक्स को मैं जानता हूँ, क्योंकि शिक्षक भी हूँ और एथिक्स पढ़ाता भी हूँ। जी जी जी, हम और हमको आपके एथिक्स ऑफ मीडिया एक चैप्टर है अलग से, जब आप पढ़िएगा मीडिया उस समय आपको समझ में आएगा। तो लोगों के दबाव पर या किसी लीडर के दबाव पर या प्रधानमंत्री के दबाव पर या जुडिशियरी के दबाव पर मीडिया नहीं चलता है। मीडिया स्वतंत्र होती है जी, वो अपॉइंट करे ना करे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मीडिया को। जी जी लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं मजदूरों का हूँ, गरीबों का आवाज हूँ। मैं लीडर लोग, हाँ ओके, वो लोग अगर लेट कर रहा है तो मैं उसका विरोध भी बोल देता हूँ जी। लेट क्यों हो रहा है भैया, जबकि हमारे हाथ में पॉलिसी है, सब कुछ है। लोग आशा लगाए 1998 से बैठे हुए हैं, कितने लोगों का जीवन दांव पर लगा हुआ है, कितने लोगों का जीवन जो है पैसा लगा हुआ है इसमें, पूंजी लगा हुआ है जी। और विलम्ब करिएगा तो इनका जीवन और इनके आने वाले, मान लीजिए आज एक छोटा सा बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा होगा, किसान क्या कहते हैं मजदूर का बच्चा, जी, तो कल 5 साल तक वेट करेगा तो बड़ा हो जाएगा, फिर उसका कैरियर बर्बाद हो गया। जी जी, केवल मजदूर का बात नहीं है, उनके बच्चों का भी बात है। जी जी, हर एक चीज में लॉजिक अप्लाई होता है, और ये सब चीज को हमारे यूनियन के बड़े बड़े लीडर लोग नहीं समझते, और मैं इसी का विरोधी हूँ। जी, मेरा पूछने का भी ध्येय ये था सर कि आप भी इन्वॉल्व हैं कि नहीं। इन्वॉल्व है भैया, मैं इन्वॉल्व हूँ। मैं
VRM GSS का जी। एब्सोल्यूट मीडियम, एब्सोल्यूट लिमिटेड मीडिया नहीं, एब्सोल्यूट मीडियम। अच्छा, तो आपके आवाज में क्रांति है, अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं तो इस क्रांति को आप आगे बढ़ा सकते हैं सर। जरूर जरूर, मुझे आप लोगों का हिम्मत चाहिए। हिम्मत तो है ही सर, आप आवाज दीजिए, हम खड़े हैं। जी सिर्फ आवाज देने की जरूरत है, जो मेरे लिए आवाज उठा सकते हैं तो हम उनके सहयोग जरूर करेंगे। जरूर जरूर। और हाँ, और एक दूसरी बात मैं बता दे रहा हूँ, कल मुझे मनोरंजन जी का कॉल आया था, मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। जी। हाँ, मेरा जान का खतरा है, लीडर लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, नो प्रॉब्लम, अगर कुछ हुआ नहीं नहीं सुनिए ना सर, अच्छा, जो भी अच्छे काम करते हैं सर, अधिक का पूरा बायोडाटा वो तो गांधी जी के जीवन में भी खतरा था, चंद्रशेखर के जीवन में भी खतरा था, हमारे बाबा साहब के जीवन में भी खतरा था, सबके जीवन में खतरा आता है, लेकिन सब खतरों को जूझते हुए आगे बढ़ना है। जी, ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन जितने भी हैं ना उसी पर सब निर्भर कर रहा है, सारा भारत टिका हुआ उसी पर टिका हुआ सर। 1%, 2% भी हमारे विचार का तरह लोग आ जाए ना यूनियन में, तो काले क्रांति होगा, काले से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये बात सत्य बोले सर, मैं 3 साल से इसमें मतलब एपियर हूँ, अब 3 साल से मैं यही चीज देख रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो भी लीडर लोग है वो तो मतलब सही बताने का प्रयास ही नहीं। और एक चीज मैं टेक्निकल चीज बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जी। मैं सोच रहा था कि अभी QR कार्ड के लिए या नए QR कार्ड के लिए चंदा लिए जाते हैं, कोई भी संगठन हो, लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन मनमाना तरीके से लेना दैट इज रॉन्ग थिंग। दबाव देके लेना, मुझे 3 लाख ला के दो, मुझे 5 लाख ला के दो, दैट इज ए रॉन्ग एटीट्यूड, ठीक है। जी। तो मैं क्या सोचा कि भैया हम 21वीं सदी में जी रहे, जी। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर डॉक्टर कल्पना चावला जैसे लोग चांद पर फतेह होके आते हैं। हाँ, चांद पर चले गए, मतलब आसमान में चले गए और जान भी गंवा दी। और राकेश शर्मा जी चांद पर नाच कर आए, मतलब क्या कहते हैं, आधुनिक डांस, हमारे भारत का भांगड़ा डांस मुझे बहुत पसंद है। भांगड़ा डांस करके आए चांद पर, और हमारे यूनियन में क्या हो रहा है, लिंक अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि सेल बना हुआ है जी, सेल बना हुआ है समस्याओं के समाधान के लिए, तो सेल में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल सारे काम ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन तो होता नहीं सर। आपको किसी को पेमेंट देना है, पॉकेट में पैसा नहीं है, फोन पे में है, पेमेंट कर दिए, सारा चीज ऑनलाइन होता है। तो जितना भी चंदा लगता है वो ऑनलाइन पेमेंट, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में है, वो बिहार आएगा अपना लिंक कराने के लिए, जम्मू कश्मीर से ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, हो गया। या तो वो INR में करे, चाहे क्रिप्टो करेंसी में करे, दोनों में कर सकता है ना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को भी इंडिया ने अभी प्रमाणित कर दिया, हमारे सीतारमन जी ने इसको जगह दे दिया, भारत सरकार ने इसको लीगल घोषित कर दिया। तो या तो INR में पेमेंट करे, या तो क्या कहते हैं क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करे, और हमारा जो यूनियन का सिस्टम है उसमें क्रिप्टो करेंसी को भी एक जगह दे दे, और उसमें पेमेंट हो गया, और यहाँ से QR कार्ड लिंक, इसमें पेमेंट हो गया, QR कार्ड लिंक, जिसका क्या कहते हैं QR कार्ड नहीं बना है, पेमेंट कर दिया, QR कार्ड बन गया। ई-श्रम कार्ड नहीं बना है, पेमेंट कर दिया, ई-श्रम कार्ड बन गया। मतलब कितना फास्ट होता मालूम है, आज का युग फास्ट युग है जी। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसे ही नारा नहीं लगा था जी। आज मैं अभी यहाँ बैठा हूँ ना, अभी तुरंत 10 मिनट के अंदर अमेरिका में रहूंगा, उड़ के चला जाऊंगा जी। ये है युग जी, वो युग नहीं रहा पाषाण युग और कांस्य युग, और क्या कहते हैं क्या क्या युग आया, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, बहुत सारा चीज को मैं पढ़ाया हूँ हिस्ट्री में। वो एज नहीं है, ये एज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एज है, और यहाँ पर बहुत फास्ट काम होना चाहिए था। और देखिए अक्टूबर में हमारा पॉलिसी आया जी, और अक्टूबर आने वाला है, मतलब 1 साल हो गया पॉलिसी लागू करने के लिए। अब कल्पना करिए कि हम कितना स्लो हैं, हमारे देश का विकास ऐसे होगा। और विकास होगा क्या सर, सिंगल जापान जो है बुलेट ट्रेन, ये हमारा खटारा ट्रेन जापान में नहीं है। सिंगल पर्सन अगर कोई आदमी अभी भी जाइएगा हमारे ट्रेन में, तो खटारा नहीं लगता है ट्रेन देखने से। बिल्कुल, सबसे खटारा ट्रेन यही चलता है, हमको लगता है भारत में। अभी वंदे मातरम अभी चला रहा है, जो कि कई वर्षों पहले ये सब जापान में चलता था। और अभी वहाँ एक ऐसा ट्रेन है जो
चुंबक से चलता है, हाँ, गुरुत्वाकर्षण से चलता है। मैग्नेटिक है वहाँ। मैग्नेटिक गुरुत्वाकर्षण से चलता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से, बल से, जो जी जी आइजक न्यूटन का देन है, गुरुत्वाकर्षण बल। जी 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 और मेरा नाम आइजक है। जी। और सर आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? मैं रांची से हूँ, लेकिन बिहार में रहता हूँ। अगर मिलना है तो मुझसे मिल सकते हैं, सहरसा जंक्शन में आ सकते हैं। सहरसा में तो हम बहुत दिन रहे, गंजला चौक पर सर। आइए ना, मिलेंगे, चाय पियेंगे और जो खाना खाएंगे। आपसे अरे तो सर मैं बहुत मस्त लड़का हूँ, बता दे रहा हूँ, लेकिन आपसे गुस्सा आता है सर तो। आपसे सर हम VRMGSS के थ्रू नहीं मिलना चाहता हूँ, आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। अब मेरा एक संदेश है सर, जी। मनोरंजन सर के लिए, बहुत अच्छे काम किए हो, अरे वो तो बहुत माय अच्छे डियर काम व्यक्ति हैं, किए। उन पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, मैं उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा सुनिए ना, हूँ। बहुत अच्छा, वो ठीक है, बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन मेरा एक संदेश दे दीजिएगा कि लास्ट पोजीशन में वो अपने इमेज पर कोई चीज ऐसा नहीं ले लें कि सबको होने के वेरी बाद गुड, भी वेरी उनको गुड, जो आई है लव दैट। लगे, हाँ, उनको लगे क्या कि मेरा इमेज ही नहीं है, क्योंकि सब चीज वो ठीक कर दिए हैं, अगर चाहे जिस भी विदेश से हो, और लास्ट में ऐसा नहीं हो कि होने के बाद भी उनका इमेज पर कोई आ जाए। और इसी क्रम में मैं बता दूं आपको, जी मैं बीते बार मनोरंजन जी से मिला था ना, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, बहुत बहुत दिल छूने वाली बात कही थी। जी और वो कह रहे थे कि मैं अक्टूबर से लेके अभी तक जी सरकारों से मिल रहा था, लेकिन मेरे पीठ पीछे जी कुछ यूनियन के लीडर्स लोग पैसा लेने का काम कर रहे थे जी और यूनियन में जमा नहीं कर रहे थे। जी। ये बात मुझे छुआ। आप जिनके तरफ इशारा कर रहे हैं सर, या जो चीज बोल रहे हैं ना, इसको हम भली भांति समझते हैं अच्छी तरह से, जिसके कंधे पर मतलब पूरे जिम्मेवारी बाहर था, दिया। कप्तान था, वही साला क्या कहते हैं, हमारे टाइटैनिक जहाज को डुबाने का कोशिश जी जी। की। आखिर इमेज इमेज को खराब करने का काम वही किए हैं, और सारी बातों को जानते हुए शिकंजा तो कसना चाहिए। अगर रेल मंत्री कोई गड़बड़ करे तो प्रधानमंत्री को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या ऐसा होता एकदम नहीं? डेफिनेट ध्यान देना चाहिए। एकदम ये चीज का आवाज उठाना चाहिए। ठीक है, इंटरनली उठाते हो। और भले मैं मीडिया बना, नहीं तो ये भी आवाज नहीं उठता। जी नहीं तो आज तक जी में तो देवे नहीं करता, जी टीवी में तो जी देवे नहीं करता, मुझे जी। पता है। लेकिन कम एकदम से कम मैंने एकदम प्रयास तो करेक्ट किया कि बोले हैं। BRMGS का भी कोई मीडिया हो सकता है। हाँ, पर्सनली तो नहीं था, बहुत चैनल था, बहुत कुछ बोलता है। अभी सर परिमल कांति का हम ये क्या इंटरव्यू सुने, एक अंग्रेजी में ही दिया था, तो मोटा मोटी समझ पाए करीबन 75% वो जो बता रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है सर, VRMGSS से अच्छा छवि वाले VRMGSU है क्या? नहीं नहीं, देखिए, जो पॉलिसी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इस पर जाना चाहता हूँ कि परिमल कांत मंडल जी हमारे भारत के नागरिक हैं। मैं जी उसको व्यक्तिगत तौर पर जानता भी हूँ, जी क्योंकि वो हमारे यूनियन के व्यक्ति थे, जी BRMGSS से जुड़े हुए थे। जी और यहाँ से उन्होंने निकलकर उन्होंने अपना एक यूनियन खड़ा किया, जी। और वो मेहनत कर रहे हैं। मैं उनका मेहनत को सलाम करता हूँ, नहीं, प्रणाम बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल तो क्योंकि बिल्कुल। वो भी हमारे देश के एक नेता हैं। जी लेकिन हमारे पॉलिसी के बारे में जब हम बात करते हैं, भारत सरकार और हमारे बीच में, मजदूर यूनियन के बीच में, कई मजदूर यूनियन है, जी उसके बीच में जब हम बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो जो पॉलिसी बना है उसमें हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का नाम दिया गया है, नहीं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन का नाम दिया गया है, या अन्य और भी 16-17 यूनियन है मजदूरों का, उसका नाम दिया गया है। जी तो अभी हम लोग फादर ऑफ यूनियन है। जी। BRMGSS जो है फादर ऑफ ऑल यूनियन, ओ, मजदूरों का जितना भी यूनियन है उसका पापा जो है हमारा यूनियन है। जी इसलिए वो कर रहे हैं, वो के गुड, कोई भी कर सकता है मजदूरों का कल्याण, कोई भी कर सकता है। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी एक यूनियन बना के मजदूरों का कल्याण कर सकते हैं, रेलवे मिनिस्टर भी एक यूनियन बनाकर मजदूरों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश मजदूरों का यूनियन, मजदूरों का देश है। जी जी। मजदूरों के बिना हमारा देश का विकास ही नहीं, कोई भी देश का विकास नहीं हो सकता। हाँ, कोई भी देश का हाँ, विकास। यहाँ जातिवाद है, मतलब मजदूर है तो साला उसको छुआछूत वाला भावना है। जी ये जी बात को भी मैं देख रहा हूँ। जी जी ठीक है, हमारे सिस्टम बना हुआ है ना, अपर कास्ट, टी कास्ट, टू कास्ट बना हुआ है। जी तो जी मजदूर मतलब उसको छुआछूत का भी शिकार होना पड़ता है। जी 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 और मजदूर के बिना ना तो मंदिर बन सकती, ना मस्जिद बन सकती, ना गुरुद्वारा बन सकती है, ना तो रेलवे बन सकती है, ना तो क्या कहते हैं हवाई जहाज बन सकती है, ना तो कुछ भी नहीं बन सकती। आप नहीं, उसको तिरस्कार करिएगा। जी सही बात है।
तो मैं मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत का हर नागरिक जो है, जी हर नेता जो है, मजदूरों के लिए की यूनियन बनाए और जी उनका कल्याण करे। तो मेनली परिमल कांत मंडल केवल नहीं, हर नेता को मैं रिक्वेस्ट करूँ, हर नेता जी वो मेनली अपने लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, अपने लिए वो नहीं बना है। जी मेनली है क्या सर, हम्म, इतने दिन जो लगा हम्म, एक्चुअली ये लोग जो भी कांग्रेस के लीडर थे कुछ भी थे, हम्म, इतने दिन जो लगा हम्म, वो उन्हीं लोग के वजह से लगा। वो लोग श्रमिक को मतलब वैल्यू नहीं दिए, हाँ जिसके वैल्यू नहीं दी। कारण वो समझे नहीं कि किस पर मेरा देश टिका हुआ है। इसको सबसे पहले करना चाहिए, सबसे आगे बढ़ाना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ सकता है, नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आप ठीक है प्रतिनिधि करते हैं देश का, वो बात सही है, लेकिन काम हम लोग करते हैं, सही बात है, प्रतिनिधि करने से नहीं होता है, या भाषण दे दिए और धरातल उससे नहीं पर होता काम है। करने वाला आदमी भी तो चाहिए। इसीलिए ना लॉजिक की पढ़ाई करनी चाहिए इन लोगों को। मैं कहता हूँ बिना लॉजिक का आपका ज्ञान अधूरा है। कितना बड़ा ऑफिसर है, जी कितना बड़ा है आप। जी ये बात ठीक है सर। अब बहुत समय आपका ले लिए सर। ठीक आ, है, ऐसे ही बात करते रहिए और कभी मिलिए हमसे। हम ओके। तो मिलेंगे सर, एकदम पर्सनली मिलेंगे आपसे। बहुत अच्छा लगा जी, करके आपसे। जरूर जरूर जरूर। और और निश्चिंत रहिए, मैं आश्वासन देता हूँ कि हमारे यूनियन जो जिसका नाम है भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ, जी ये हम लोग जीते हुए लोग हो गए हैं। अब हारे हुए लोग नहीं है। बस सर इतना इतना ही मतलब हम जानकारी लेना चाह रहे थे, क्योंकि स्ट्रगल तो कर ही रहे थे मेरे मित्र, जिस पर हम सर 100% विश्वास करके इसमें वो लाया, एक साथ पढ़े। हम कटिहार में मेरा पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब कटिहार में ही हुआ, लेकिन मेरा गांव पड़ता है इधर साहेबपुर कमाल। अच्छा, साहेबपुर कमाल। अच्छा आप अच्छा। तो नजदीक में है, हाँ, मैं जान रहा हूँ, जान रहा तो उन्हीं के बात पर आए हैं, लेकिन वो तो शुरू से अंत तक कोई भी बात सच नहीं बताए। लास्ट में उसको बोले यार तुम जो भी किया मेरे लिए अच्छा किए हो, लेकिन कम से कम हूँ। चुनाव सच्चाई नहीं देते। बताता, सच्चाई बताता। तुम जानते हो हम किस तरह का आदमी है, हम तुमको कितना कैंडिडेट भी दिए हैं। कम हम्म, से कम हम रखते हैं सर 30-40 कैंडिडेट को हम संपर्क में लाए, जिसमें कि बहुत से कैंडिडेट जो है सर यही नेगेटिव के कारण QR कोड तक बना करके छोड़ दिया है। मुजफ्फरपुर है, गोरखपुर है। नहीं, उन लोगों को किसी भी हाल में लिंक करवाना, ठीक है। जी और जो लोग नए हैं उन लोगों को नया QR कार्ड बनवा दीजिए। जी और अब सेल के बारे में मैंने एक्सपोज कर दिया है, सेल में आइए और जी उसको भी सिंपल अमाउंट देके जी QR कार्ड भी बना ले और क्या कहते हैं लिंक भी करा ले। यही 2 काम तो पेंडिंग है, और क्या काम बाकी रहे। सभी अच्छे लोग हैं सर, सभी अच्छे लोग हैं, सबसे ऐसी तो बात नहीं है। 100% एजुकेटेड लोग हैं। कोई भी हमको लगता है इंटर से ग्रेजुएशन तक का है। मैं खुद ग्रेजुएशन हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स मेरा है, वेरी गुड, वेरी गुड। है मेरा हाँ, 14। तो वही मैं अब पलियोलिथिक एज सब बोल रहा था, तो आप तो समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जो बोलते हैं उसको हम डायरेक्ट वे में नहीं लेते हैं। अगर वहां से भी कुछ बोलते हैं, अभी तो खैर डायरेक्टली बात हो रही है आपसे, वहां से भी कुछ बोलते हैं तो उसको हम मतलब पूरा समझते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव सारी बात को समझते हैं। तो इसमें और अभी जो बोले हम, आप बोले पहले कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम डायरेक्ट कैसे आपको लेके चले गए वहीं पर, जी जी जी। मेरे समझ में आ गया सर। हम सोचते हैं ना, पढ़ाई लिखाई मेरा शिक्षा दीक्षा गई, पुअर फैमिली से है, मेरे पिताजी लकड़ी मिस्त्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी तरह से पढ़ लिए, सोच लीजिए सर, जी जी। विदाउट बुक हम पढ़े हैं, मतलब ग्रेजुएशन किए हैं, समझिए, दूसरे से मतलब हेल्प ले। नहीं, मैं भी बहुत गरीबी में पढ़ा। जी पढ़ाई लिखाई तो देखिए हमारे देश का ये बदनसीबी है। जी आजाद भारत में लाखों युवाएं हैं हम्म, जो अपने पढ़ाई के लिए के दौरान किताब खरीदने तक का पैसा नहीं रहता है। ये जी जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? जी अब जी एक सवाल उठता है। जो जी लोग सरकारें बनते हैं जी वही लोग जिम्मेदार हैं कि आप अपने अभी मैं क्या कहा, किसान का बच्चा, सॉरी मजदूर का बच्चा अभी तो छोटा है, आज जी पैदा हुआ। जी लेकिन अगर 5 साल तक अगर जो मजदूर यूनियन में रह के 1998 से लड़ रहा है, अगर 5 साल के अंदर अगर उसको नौकरी नहीं मिला, तो वो बच्चा का भी ना जीवन बर्बाद हो रहा है। जी 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 वही लॉजिक अप्लाई हुआ वहां।
वो तो बड़ा हो जाएगा बिना पढ़े लिखे, घास छीलने के लिए जाएगा, बकरी चराने के लिए जाएगा। जी। हम्म, 46 में सर हम इसमें हम्म। इन किए, अभी 49 प्लस चल रहा है मेरा सर। सोचिए कि और हम मेरा एज और आपका एज एक ही है। जी, अब बताइए सर कि मेरा क्या होगा। फिर भी हारे हुए इंसान हाँ, को एक डूबते को तिनका का सहारा नहीं मिलता है, बस वैसे ही मिला और इस पर जो है हम ये किए। अ, अब आपके ऊपर निर्भर करता है, ज्यादातर बीआरएम जीएसएस के ऊपर नहीं निर्भर कर रहा है, आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। अब हम जो भी प्रॉब्लम होंगे हम्म, वो ऑफिस को नॉक करेंगे सर। जरूर जरूर जरूर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स जी ऑफ द यूनियन। जी 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 ये मेरा सौभाग्य होगा। जी। हम आपसे कुछ हेल्प भी लेना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट वे में, जी जी फोन पर जी नहीं सर। जी जी, आइए ना, मुलाकात करेंगे, जो भी हेल्प हो सकता है किया जाएगा। जी सर, इतना आप हमको सांत्वना दिए इसके लिए धन्यवाद सर। हमको पॉजिटिव किए, इतने दिनों से पॉजिटिव तो थे ही, लेकिन आज मैं डबल पॉजिटिव हुआ हूँ। जी। चाहे जो भी समय लगे, जब इतना दिन गुजार दिए हम्म, तो थोड़ा और वक्त दे सकते हैं। ये बात तो हम समझ रहे हैं कि एक आवासीय बनाने में 15 दिन लगता है, जी तो इतने बड़ा समस्या को झेलना, तो इसमें तो समय लगेगा ही। जी, जरूर बात लगेगा। तो समझ रहे हैं, लेकिन सर थोड़ा ये होना चाहिए, क्या सच्चाई होना चाहिए। अभी 3 साल के दरमियान में कोई भी आदमी ऐसा बात, इवन मतलब जो और भी बड़े लीडर हैं हम्म। उनकी बात कर रहे हैं, देखिए, बड़ा उनको तो कम से बड़ा कम हुआ तो क्या हुआ, जैसे जैसे पेड़ खजूर, उनकी तो छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा फालतू है, वो बड़ा बड़ा नहीं है, कुछ नहीं। उन्हें गजब लगता है, दुनिया में अगर सब कुछ पैसा है सर, तो प्रतिष्ठे को आग लगा दे लोग, सही बात, सब बात कुछ ही नहीं पैसा कर नहीं है। सकते। देखिए, मैं कभी कभी पैसे के बारे में जब सोचता हूँ ना, जी मैं सोचता हूँ 1957 में जी कोई ना कोई अमीर आदमी था होगा, अरबपति खरबपति कोई तो था। 19 आजादी के दिन का बात कर रहा हूँ, जी हमारे जी जी। 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा हूँ। उस समय हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था। हम्म। उस समय भारत का कोई सबसे बड़ा अमीर आदमी तो था होगा, उसका बिल्कुल नाम इतिहास में कहीं नजर आता है? नहीं, आप तो हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री ऑनर्स की, इतिहास में कोई भी अमीर आदमी का नाम नहीं लिखा गया। उसका कोई मेंशन है यहाँ ना, तक कि अमीर अंबानी का आदमी भी या नाम ना नहीं ही, लिखा जाएगा। ना मैं ही बता दे रहा हूँ, अच्छे आने वाले आदमी का। हिस्ट्री। अमीर आदमी की बात तो सर छोड़ दीजिए, कोई अच्छे आदमी का भी इतिहास में नाम नहीं है। दूसरे दूसरे जगह बहुत नाम है, कहीं पिलर पर है तो कहीं पोस्टर में है, कहीं कुछ है, लेकिन इतिहास में नहीं है। नहीं है। ऐसे और लोग स्टेचू बना रहा है, आप जान रहे हैं, जैसे ये लोग हमारे यूनियन के लोग, बड़े बड़े हैं, जो भी पदाधिकारी, जी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लोग अपना नहीं अपना नहीं सर, स्टेचू नाम बना रहा लेना ही, हम उसके लिए तो है। आपको स्टेचू बोलते बनाने से क्या हो हैं। जाएगा? जी जी, अपना आपका कर्म को दिखाइए, बहुत कर्म इम्पोर्टेंट है। दिखाइए। जी, हम तो बोलते हैं कि धर्म से ऊपर है कर्म सर। पहले आप कर्म नहीं, कीजिए। कर्म में भी देखिए, हम लोग वर्ब पढ़ाते हैं ना, वर्ब, समझ रहे हैं ना, वर्ब, वर्ब, क्रिया हाँ जी क्रिया जी क्रिया। जी, वर्ब एडजेक्टिव, हाँ इस। डिक्शनरी में देखिएगा, जब हम डिक्शनरी खोलते हैं तो वहां सबसे अधिक वर्ब है। जी जी अगर 10,000 शब्द है डिक्शनरी में, तो जी, उसमें 7,000 तो वर्बे है। भरवे है जी उसी को कर्म कहा गया है, समझे? जी जो गीता का उपदेश है उसको मैं ले आ रहा हूँ, उसी जी को कर्म कहा गया। अब सारे वर्ब कर्म हुआ, जी, तो सारे कर्म तो 7,000 जितने वर्ब है, जी सारे कर्म तो धर्म नहीं हुआ। वही तो है सर। अरे बड़े बड़े जैसे से मैं महापुरुष। घूस लेता हूँ, घूस लेना एक कर्म हुआ। जी तो वो तो क्या, कैसे जैसे धर्म हो होता है सकता है? सर, इसलिए ना, जैसे लॉजिक पढ़ो बोलता हूँ, मैं स्कूल में बोलता हूँ। जी, बुद्धि तो सर सबको है, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, चाहे वो गाड़ी सुकरात ने चलाने कहा वाला था, हो, एक चाहे वो बात और चोर जोड़ हो, देता हूँ, कुछ भी बुद्धिमत्ता हो। वाला बात एक हो रहा मिनट सर, एक मिनट मेरी बात को सुन लीजिए। है। बुद्धि तो सबको है, लेकिन एक कुबुद्धि है, एक सुबुद्धि है। अभी इंसान पर कुबुद्धि का ज्यादा रहता है, ज्यादा तो प्रभाव है, अपने हाँ, पर सही बात। निर्भर करता है कि हमको कुबुद्धि वाला फैक्ट्री को खोलें हम्म, या सुबुद्धि वाला फैक्ट्री को खोलें, दिमागी फैक्ट्री को। हम्म, तो जो आदमी जिस लेवल का है, उस पर वह बुद्धि हावी होते रहता है, और हम्म, उसको कमांड नहीं करने के कारण
जो है वह आदमी कुबुद्धि के सागर में डूब जाता है। और इसका बेस होता है सर ज्यादातर पैसे का लोभ। पैसे जब का यही लोभ यही से पूरा और चीज होता है। महिलाओं का लोभ, और भी है, नशा है, इसको ये सब चीज से दूर रहना चाहिए। जी, पैसे को अपनी कमजोरी कभी नहीं बनाना चाहिए सर। अगर इमेज एक पैसे वाला आदमी मर जाता है उसका कोई नाम नहीं होता है, जब तक वह जिंदा रहता है तभी तक नाम होता है फलाने आदमी पैसा। अभी अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, आपको शेयर कर दूं, सिकंदर महान जी का। और सिकंदर महान जी का। सिकंदर महान को तो विश्व विजेता न माना जाता है। जी 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 उन्होंने मरने से पहले 3 बातें कही। जी जब मैं मरूंगा, मुझे सबसे बेस्ट डॉक्टर को मेरे मरा हुआ कफन के पास रहना चाहिए, पहला उसका इच्छा था। जी क्यों भैया, डॉक्टर क्यों रहना चाहिए वहाँ? जी मृत्यु सत्य है, ठीक है। और डॉक्टर कितना बड़ा डॉक्टर होगा, जी उनको भी मरना है, जी इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। दूसरा उन्होंने कहा, जब मेरा कफन को उठा के तुम कब्रिस्तान ले जाओगे तो जी जितना धन संपत्ति सोना मैंने मतलब लड़ाई करके जीता है ना, सबको जी छींटते जाना। अभी भी हिंदू धर्म में ऐसे होता है, छींटते जाना, एक भी पैसा महल में नहीं रहना चाहिए। वो निर्देश दे दिया सिकंदर महान, और वो छींटते चले गए, सबको खाली कर दी। ठीक है, मतलब मैं नंगा आया था, नंगा जी जाऊंगा। जी 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 तीसरा जी तीसरा तीसरा उन्होंने कहा, जब मैं मेरा कफन में जब कब्र के अंदर डाल दोगे तो मेरा जी हाथ को बाहर रखना। बाप रे बाप, उस हाथ को देख सोचिए, समझ हाथ गया को बाहर रख देना। सर हाँ, समझ गया। क्यों रखना भैया, क्यों बाहर रखिएगा? जी मैं तो राजा था, विश्व विजेता था, हाथ को बाहर क्यों रखिएगा? तो लेकिन उन्होंने राजा का कमांड तो राजा होता है, जी तो जी उन्होंने हाथ को ऊपर डालने का क्यों आदेश दिया? आप जी बोलिए तो आप भी तो पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं हाथ को बाहर निकालने के लिए कहा उन्होंने? सर, कुछ लेके नहीं आ रहे हैं, कुछ लेके नहीं लेके जा नहीं जाएंगे। यही बात को हमारे यूनियन के लीडर्स लोग नहीं समझ रहा है, और सब मजदूरों से पैसा केवल मांग रहा है और काम तो कर नहीं रहा है। रहे। अब इन बताइए लोग को सर, कौन शिक्षा दे रहे बाबा? बताइए सर उनको। उन्हें हम ये नहीं कहते हैं कि सर हर आदमी जो मेहनत करता है ना उसको मेहनताना मिलना चाहिए, ठीक मिलना चाहिए, एग्जैक्टली, है, जस्टिफाई होना चाहिए। जी दैट इज अ जुडिशियरी, एब्सोल्यूट जुडिशियरी। जी ओके, बिकॉज आई एम इंग्लिश टीचर, और जी मैं कितने लोगों को जज बनाया हूं मैं ही जानता हूँ। जी हिंदी में भले बोलता हूँ, किंतु मजदूर लोग तो इंग्लिश समझेगा नहीं। दैट इज नहीं प्रॉब्लम नहीं यार। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग सर आप जहां तक हो सके मजदूरों के बीच में नहीं कीजिए तो अच्छा है। नेता लोग तो करता है। अभी परिमल कांति जी का हम जो इंटरव्यू सुने टोटल अंग्रेजी में था, इसीलिए नहीं ना समझेगा, उनका बात तो नहीं। 75% और हमको ये इंग्लिश भी हुआ। परफेक्ट नहीं है उनका। हम्म परिमल कांत मंडल जी का जो प्रोनाउंसिएशन है, दैट आई डोंट लाइक। ठीक है, दैट हम्म, आई डोंट लाइक, बट ओके, आई रेस्पेक्ट हिम, बट जी जी हम हिज प्रोनाउंसिएशन इज वेरी पुअर। जी 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 हम सुने जो रिपोर्टर ये कर रहा था उसका प्रोनाउंसिएशन और इनका प्रोनाउंसिएशन में बहुत का अंतर है, बहुत का अंतर है। बोल लेते हैं, यही सोचिए हिंदी भी हमको लगता है नहीं बोल पाते हैं हम नहीं सही, बोल पाते हैं, जिसके कारण उसे उनके लिए बंगाली ही फिट करेगा, वो जी इंग्लिश और हिंदी फिट नहीं करता। जी 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 और मेरा में एक काबिलियत है, मैंने जी देखा है कि मेरा हिंदी का उच्चारण भी सही है, उर्दू का भी सही है। ईश्वर ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है मुझे, नहीं अंग्रेजी का भी उच्चारण करता हूँ तो मुझे परफेक्ट होता है। इसीलिए तो सर आप मीडिया प्रभारी हैं, अन्यथा उस पोस्ट पर तो नहीं है ना रहते हैं आप। भले टीचर हो जाते हैं अलग बात है, लेकिन मीडिया प्रभारी नहीं हो पाते आप। जी जी। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन और बोलने का स्टाइल और लोगों को क्या चाहिए वो अगर आप नहीं दे पाते तो फिर मीडिया प्रभारी तो नहीं बन पाते आप सर। नहीं, लेकिन मुझे मन करता है कि स्वतंत्र मीडिया ही रहूं, अच्छा रहे, लेकिन BRMGS का ही रहूं, लेकिन स्वतंत्र रहूं। नहीं तो सब दबाव देगा। तो आपको सर आपको दबाव में काम नहीं करना चाहिए रे बाबा, नहीं उसी नहीं को नहीं कहते हैं सर, फ्रीडम। आप स्वतंत्र कब हैं? आपको तो देखते हैं स्वतंत्र होते होते आप इतना स्वतंत्र हो गए कि हमको लगता है कि BRMGSS का जो मेन पिलर है उनको भी आपसे सर झुका के चलना पड़ता होगा। सही बात है, सही बात है, ये होना चाहिए था। एकदम किसी परफेक्ट गार्जियन, बात बताएं, इस ये चीज काम को भले किनको ही नहीं करना दे चाहिए था पाए। मालूम है? जो काम मैं कर रहा हूँ, ये काम किनको करना चाहिए था पता है? हमारे आदरणीय पिताश्री को करना चाहिए था, अरुण कुमार जी को करना चाहिए था। जी 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 लेकिन मैं उनका रोल अदा कर रहा हूँ, जी क्योंकि मैं उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। जी 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 नहीं ठीक है, बिल्कुल ये है। उनका किया बहुत सराहनीय है, देयर इज नो डाउट। लेकिन मीडिया के रूप में उनको भी हमारे बीच में रह के
मतलब जो बात मैं बोलता हूँ कि जी जो बदमाशी कर रहा है लीडर लोग को एकदम गार्जियन के रूप में उनको एकदम दहाड़ के बोलना चाहिए था। बिल्कुल बोले थे, वरना वो सुपौल में वो बोले थे, सुपौल में सम्मान समारोह में गए थे सर, वो बोले थे, लेकिन जितना बोले ना सर उस पर खड़ा नहीं उतर पाए। दुख अकेले इसी पड़ बात का जाते है। हैं, मुझे लगता है अकेले पड़ जाते हैं इसलिए कि क्या पता नहीं, आई डू नॉट नो उनके मैं साइकोलॉजी भी पढ़ा हूँ। जी तो आई डू नॉट नो कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो बुजुर्ग भी हो गए हैं, और बुजुर्ग इस अवस्था में होता क्या है कि याददाश्त शक्ति कम होती चली जाती है। ठीक है, बहुत सारी बातें जब एज हो जाता है उसके बाद याद शक्तियां कमजोर होने लगती है। तो हो सकता है हमको अभी तो लगता है कि वैसी बात नहीं है सर, हमको तो दूसरा बात लगता है कि वो भी मजबूर हैं। मजबूर हैं। सही बात है। आप ये समझ गए अंदरूनी मेरे बात मैं बता दे रहा हूँ, मजबूर शब्द का बहुत प्रयोग मजबूर। करने का मतलब आप हम कहाँ से बोल रहे हैं इस बात को आप समझ गए कि मजबूर वो हो जाते। मजबूर हैं। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो संगठन नहीं चलता है। मजबूर हो इसलिए जाते वो मजबूर हैं, बोलते तो जरूर हैं लेकिन उस पर खड़ा नहीं उतर हैं, पाते नहीं हैं। उतर पाते हैं, मजबूर दबाव में आ जाते हैं। जी, चूंकि एक सिंगल पर्सन अगर ऑनेस्ट है और सब आदमी डिजॉनेस्ट है, तो उस ऑनेस्ट आदमी को डिजॉनेस्ट का उस पर प्रभाव पड़ता है सर, वो आदमी नहीं वेरी गुड, कर पाएगा। वेरी गुड स्टेटमेंट। हम्म, वही चीज को झेल रहे हैं हमारे पिताश्री अरुण कुमार जी जी या जी मनोरंजन जी हो, दोनों झेल जी रहे हैं बात को। जी। बस एक ही निवेदन है सर हम्म, आपसे जी कि मेरा संदेश थोड़ा उनको जरूर दीजिएगा। अवश्य अवश्य, इमेज मैं वाला अभी संदेश, भेजूंगा, अभी भेजूंगा, तुरंत भेजूंगा संदेश। संदेश इमेज भेजने में वाला क्या संदेश की जो शुरुआत किए, जो अच्छे काम किए हैं वो, है। उनका यह काम धरती पर हमेशा बना रहे, अंतिम में बिगड़े नहीं। जैसे वो शुरू मैंने अभी वो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य इनको पहले करना चाहिए, अगर धीरे धीरे शिकंजा कसते तो हमको लगता है क्या कि आज तक वो सुधर जाते, लेकिन अंतिम में हमको लगता है मेरे आपके आने के बाद ये सब सारा चीज हुआ है। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था और ना ही सुने थे, हम्म, आपके आने के बाद ऐसा हुआ। और दूसरा सर, आप टीचर हैं तो टीचर को प्रोफेशनल मत बनाइएगा। ना ना, नेवर नेवर। आप टीचिंग कीजिएगा, ठीक है, मैं समझ गया क्या नौकरी होना इशारा जरूरी है, कर। ये बात सत्य है, लेकिन इसको प्रोफेशनल टाइप से मत लीजिएगा कभी ना भी। ना, मैं एकदम साधु की तरह ही रहूंगा। डोंट जी वरी, दैट कैन नॉट बी प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल अगर बन जाइएगा ना तो लगता है कि फिर हम लोग का देश जो है ना सर, तो फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। अभी बहुत आदमी सब आ गए हैं अच्छे अच्छे, की बात नहीं है, नेता में भी हो और इसमें भी हो, अच्छे आदमी हैं। अच्छा भी लगता है यह देख करके कि अब लगता है कि कुछ भारत का उज्जवल भविष्य होने वाला है। देखिए, अगर आप लोग के जैसे आदमी मिलता नहीं है जल्दी सर, हाँ, लेकिन अगर एक आदमी अगर में जुनून हो तो वह आदमी कर लेगा। जैसे हिटलर किया था ना सर, सिंगल आदमी था, वो कितने आदमी को जमा किया, अपने पीछे ले गया और चेंज किया। उन्होंने बाथ पार्टी बनाया था, जी मुझे पता है, और अपने संगठन में लाया, और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि मैं धरती से यहूदियों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करके रहूंगा। बाप रे बाप, इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया था। तब तो आखिर में, लेकिन उन्होंने गलत डिसीजन लिया था। आखिर में बाथरूम के अंदर गोली मार के अपने आप को खत्म किया था। कर लिए। तो वही स्थिति कहीं हमारे यूनियन के लीडर लोगों में ना आ जाए। ऐसा बड़ा भी गड़बड़ तो हो जाएगा। ऐसा भी तो हो जाए कम से कम सर, कुछ लोड कम हो जाएगा सरकार, मनोरंजन सरकार, कुछ लोड कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन क्या कीजिएगा सर, ऐसे लोग बहुत मतलब कठोर दिल का होते हैं, ऐसा नहीं करेंगे वो। उनको जो लोभ है ना, ये लोभ ग्रास लेने के बाद जो है ना, ये नहीं होता उनमें देखिए, मैं हेल्प। गांधी जी से बहुत इंस्पायर भी होता हूँ, जी उनका फिलॉसफी मैं बहुत पसंद करता हूँ। जी गांधी जी देखिए, वो एक अच्छे लॉयर थे, जी अच्छे फिलोसोफर भी थे। जी वो चाहते तो जज बन सकते थे, जी वो जी चाहते तो बाबा साहब अम्बेडकर की जगह में खुद स्वयं भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख सकते लिख थे, सकते थे, लिख बहुत सकते। कुछ कर सकते थे। जी लेकिन उन्होंने सन्यासी का रूप क्यों धारण कर दिया यार, वकालत करने के बाद। मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या हाँ क्या जरूरत था। उनको जज बन के अच्छा टाई बेल्ट लगा के जी जुडिशियरी में बैठ जाते और जजमेंट देते। जी जी लेकिन उन्होंने सन्यासी का रूप काहे धारण कर लिया, मैं कभी कभी सोचता हूँ। सब चीज को त्याग दिया। उनको पैसा से कोई लोभ नहीं था, वही उनको तो। लोभ था मेरे मेरे भारत के लोग गुलाम ना रहे।
वही तो उनका संदेश है सर। तो धोती ये मतलब हर क्रांतिकारी लीडर का यही था, चाहे चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करिए, सबके बारे में यही सिद्धांत लागू होता है। है ना मतलब मेरे भारत के लोग गुलाम ना रहे, जी। मेरे तो भारत के लोग कोई गरीब ना रहे, जी मेरे भारत के लोग, भारत के बच्चे जो है बिना रोटी खाए ना सोए, ना सोए सर। उसको ऐसा समय पर दूध मिले। ऐसा यही कभी वजह था ना, उस समय आजादी का लड़ाई लड़ी गई थी। जी, तभी तो आजादी मिली। आज के डेट में अगर भारत गुलाम हो जाए तो कभी आजादी नहीं मिलेगी। कभी नहीं होगी, क्योंकि इन लोग के नस नस में बहुत गंदा विचारधारा, खून में बहुत गंदा विचारधारा आ गया। बहुत गंदा विचार। थॉट, झारखंड में भी हम देखिए मैं कल एक अपने वीडियो में बोला हूँ कि जी विचार से ही किसी देश का निर्माण होता है, जी किसी राष्ट्र का निर्माण विचार से ही थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया था। हाँ, विचार से ही आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। तो विचार एक विचार से ऐसा ही शब्द बाबा है, साहब आम्बेडकर ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा। लिख दिए हैं। तो विचार एक ऐसा शब्द है जो हमको तो लगता है जिसको कि साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, थॉट के बारे में। जी ठीक है, तो ये सब तो पढ़ा लिखा तो नहीं है। थॉट पावर ऑफ थॉट ये पावर ऑफ थॉट को इस पर कभी पावर ऑफ मनी के विषय में जरूर सोचता पावर है, ऑफ मनी के थॉट बारे के में विषय जान रहा में कभी डिस्कस कभी किया ही नहीं है। कहीं भी देख लीजिए कि विचार को बदलना है अगर भारत की जनता को, तो इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, है। हाँ, तो कोई इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें। थॉट का बहुत पावर होता है रे बाबा। तो विचार से ही सारा कुछ होता है। हम विचार से अच्छे सब हो कुछ, सकते हैं, विचार एवरीथिंग से एंड खराब एनीथिंग हो कम्स सकते फ्रॉम थॉट। हैं। जी, तो यही है सर। चलिए सर, बहुत समय आपका हम लिए, थैंक इसके यू, लिए थैंक सॉरी यू। सर। अरे क्या क्या नाम से सेव करूं मैं? आ, सुरेंद्र शर्मा कर लीजिए सर। और आप हैं कहाँ के? हैं हम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में साहेबपुर अरे तो थाना सामने है, मेरे साथ आ जाइएगा। ठीक है, बेगूसराय से और भी मेरे मित्र हैं, साथ आइएगा। हम लोग ठीक है यहाँ सर। पार्टी करेंगे। हम पार्टी देंगे सर, हम पार्टी देंगे। पर्सनली आपके विचार को बीआरएन को लेकर नहीं देंगे। हम और आपसे मिलेंगे जिस दिन हम ऐसे ही आएंगे। जिंदा दिली रहिए, ठीक है? जब हाँ, तक जवान है आप लोग। जिंदा जिंदा दिली रहते हुए भी तो मैं गरीब हो गया हूँ सर। नो प्रॉब्लम, गरीबी दिली लोग होते हैं ना, उनके जीवन में गरीबी कभी नहीं आ गरीबी सकती। ज्यादा रहता है मैं जो कभी कभी जॉनी लीवर को देखता हूँ, जी साला उसको सब हंसता है यार, और पूरे दुनिया को हंसाता है। हंसा हंसा के वो है असली अमीर आदमी। जी जी जी। ठीक है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सर आपसे। हम ऐसे तो आपका वीडियो सुनते ही थे, जो आप बोलते थे उसको हम कैच करते थे, सोचते थे एक बार बात हो जाए। जो होने का होगा वो तो मेरे लक के ऊपर डिपेंड करता है सर, लेकिन बात हो गई ना आपसे, बस इसी से हम इम्प्रेस्ड हैं। थैंक यू। ठीक है सर, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार।